अगर आप वो फंड्स ढूंढ रहे हैं जो आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दे पर रिस्क स्मॉल कैप से कम हो तो मिड कैप फंड्स है आपके लिए। पर कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए बेस्ट मिड कैप फंड्स, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही कंपेयर करेंगे मार्केट के 5 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे बेसिक डिटेल्स से। तो ये सभी फंड्स ओपन एंडेड फंड्स हैं, यानी आप कभी भी इन फंड्स में एंट्री और इनसे एग्जिट ले सकते हैं। रिस्क लेवल इन सभी फंड्स का वेरी हाई है। वहीं फंड साइज की बात करें तो फंड साइज सबसे बड़ा एचडीएफसी का है, वहीं सबसे छोटा फंड साइज क्वांट का है। वॉरेन बफेट की माने तो वो प्रेफर करते हैं कि फंड साइज एवरेज हो, अदरवाइज फंड या तो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स लेता है, नहीं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता है। ना वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च एक पॉपुलर साइट है जो कई फंड्स को रिव्यू करती है डिफरेंट मैट्रिक्स पे और फिर उन्हें रेट करती है। तो यहाँ उन्होंने क्वांट और मोतीलाल को हाईएस्ट रेटिंग दी है 5 स्टार की। वहीं निपन एचडीएफसी को 4 स्टार तो पीजीआईएम को 3 स्टार रेटिंग दी है। और हर फंड किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि यहाँ पे ये सारे फंड्स मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसी कैटेगरी में 5 ईयर परफॉर्मेंस को देखें तो क्वांट की 5 ईयर कैटेगरी रैंक 1 आती है। देन मोतीलाल ओसवाल है नंबर 2 पे, देन पीजीआईएम नंबर 3 पे, फिर है निपन जिसकी रैंक है 6 और फिर है एचडीएफसी जिसकी रैंक है 7। और इन सभी फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। और अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को। तो क्वांट मिड कैप फंड में आप मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। वहीं लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 5000 रुपीज देने होंगे। लॉक इन पीरियड, क्योंकि ये ओपन एंडेड फंड है इसलिए ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। पीजीआईएम की बात करें तो अगेन सिमिलर है कि मिनिमम एसआईपी होगी 1000 रुपीज की, वहीं लमसम अमाउंट होगा 5000 रुपीज। फिर है मोतीलाल ओसवाल में जिसमें आप एसआईपी और लमसम सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। देन निपन जिसमें आप 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेट इट बी कि वो एसआईपी है या लमसम। और यही सिमिलर केस है एचडीएफसी में भी, जिसमें आप 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अब बारी आती है चार्जेस की। जैसे डीमेट ब्रोकर्स में ब्रोकरेज सबसे बड़ा कंसर्न होता है, वैसे ही किसी भी फंड में उसका एक्सपेंस रेशियो हम इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि ये आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो द लोअर द बेटर। तो यहाँ पे क्वांट का एक्सपेंस रेशियो है 0.76%, देन पीजीआईएम 0.44% जो कि सबसे कम है। मोतीलाल ओसवाल का है 0.64%, देन है निपन का जिसका सबसे ज्यादा है 0.86%, और फिर आता है एचडीएफसी 0.78% के साथ। एग्जिट लोड जो कि आपको देना पड़ता है अगर आप किसी फंड से एक पर्टिकुलर पीरियड के पहले निकल आते हैं, जो कि 0.5% है क्वांट और पीजीआईएम के लिए और 1% है मोतीलाल ओसवाल, निपन और एचडीएफसी के लिए। इसी एक एग्जांपल से समझें तो माना आपने एचडीएफसी के फंड में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की और विद इन 1 ईयर आप उसे रिडीम करना चाहते हैं, तो 1 लाख का 1% यानी 1000 रुपीज आपको एज अ एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और फिर तीसरा चार्ज आता है स्टैम्प ड्यूटी जो कि सबका सिमिलर है 0.005%। नाउ पास्ट परफॉर्मेंस। तो इस स्लाइड को हमने ऐसे फ्रेम किया है कि आपको हर फंड की 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न मिल जाएंगे। लेफ्ट में बेंचमार्क रिटर्न्स हैं और राइट में है मिड कैप कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं उनका एवरेज रिटर्न। वहीं सबसे नीचे आपको ये बताया गया है कि फंड में अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते तो पिछले 5 साल में ये कितना अमाउंट बन के निकलता। तो बेंचमार्क यानी निफ्टी मिड कैप 150 को देखें तो 1 साल में 56.3%, 3 साल में 27.1% और 5 साल में 25.3% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 लाख हो जाती। वहीं मिड कैप फंड के एवरेज रिटर्न्स को देखें तो 1 साल में 50.7%, 3 साल में 24.1% और 5 साल में 22.8% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.8 लाख होती। तो अब देख लेते हैं क्वांट के रिटर्न्स को। तो क्वांट ने पिछले 1 साल में 64.3%, 3 साल में 39.5% और 5 साल में 33.7% का रिटर्न दिया है। और आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 4 गुना होकर 4.2 लाख हो जाती। पीजीआईएम की बात करें तो 1 साल में 27.9%, 3 साल में 21.8% और 5 साल में 27.7% का रिटर्न दिया है। और आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3.4 लाख होती। मोतीलाल ओसवाल ने 1 साल में 54%, 3 साल में 34.9% और 5 साल में 28.3% का रिटर्न दिया है, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख हो जाती। निपन की बात करें तो 1 साल में 54.6%, 3 साल में 28.3% और 5 साल में 26.3% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 3.2 लाख होती। एंड द लास्ट वन इज एचडीएफसी जिसने 1 साल में 57%, 3 साल में 29.8% और 5 साल में 25.8% का रिटर्न दिया। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 3.1 लाख होती। तो सभी फंड्स के रिटर्न को कंपेयर करें तो सबसे अच्छे रिटर्न क्वांट ने दिए हैं हर टाइम फ्रेम। वहीं 1 साल और 3 साल में सबसे बुरे रिटर्न पीजीआईएम की रहे, तो 5 साल में एचडीएफसी की। पर तब भी इन सभी फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को और अपने बेंचमार्क को बीट किया है। पर फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करने से आप बड़ी गलती कर देंगे, जिससे बचने के लिए आपको फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा और उनके अलग अलग रेशियोज को जानना होगा, जिनमें से 8 रेशियोज की बात अब हम करेंगे।
सो द फर्स्ट वन इज पी रेशियो। पी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए हमने कितने रुपए पे किए हैं। तो फंड का पी रेशियो उसमें सभी कंपनीज के पी रेशियो का एवरेज होता है। हाई पीई यानी मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग उन स्टॉक्स में है जिनमें मार्केट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जिसके लिए आज मार्केट उस स्टॉक को प्रीमियम में खरीदने के लिए तैयार है। तो सबसे हाई पीई मोतीलाल ओसवाल का है 48.30, वहीं सबसे लो पीई एचडीएफसी का है 20.60, बाकी क्वांट का है 21 और पीजीआईएम का है 44 और निपन का है 27.76%। और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पीवी रेशियो में, जहां ये रेशियो फंड के सभी स्टॉक्स की प्राइस टू बुक वैल्यू का एवरेज होता है। तो सबसे हाई पीवी है पीजीआईएम का 7.39, फिर है मोतीलाल ओसवाल का 5.50, देन निपन का 4, एचडीएफसी का 3.2 और सबसे कम है क्वांट का 2.7। तो यहाँ एक चीज साफ दिख रही है कि क्वांट क्लियरली वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसका पीई और पीबी दोनों ही कंपैरेटिवली सबसे कम है। और अब बारी आती है अल्फा की। तो अल्फा हमें ये बताता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है, यानी अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो क्वांट मिड कैप का अल्फा है 9.2, पीजीआईएम इंडिया का अल्फा है -0.9%, यानी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है। मोतीलाल ओसवाल का सबसे हाई अल्फा है 9.9 का, देन है निपन 2.3 और फिर है एचडीएफसी 4.4। नाउ बीटा। बीटा हमें बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इट्स बेटर कि बीटा 1 या उससे कम ही हो। एक से ज्यादा बीटा होने का मतलब ये है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल है। तो क्वांट का बीटा है 1, फिर है पीजीआईएम का 0.84, मोतीलाल का 0.8, निपन का 0.9 और एचडीएफसी का 0.89। और अब बारी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये आपको बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने रिस्क पे है। दैट मींस ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो यहाँ सबसे हाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट का है 16.6 और सबसे कम एचडीएफसी का है 13। अच्छा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। आइए क्वांट और एचडीएफसी का एग्जांपल ही ले लेते हैं। माना आपने इन दोनों ही फंड में 1-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जहां पे क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन अप्रॉक्स 17 है, वहीं एचडीएफसी का 13 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्वांट में लॉस होने पर 83% तक हो सकती है, वहीं गेन पे 1,17,000 तक जा सकती है। और बात करें एचडीएफसी की, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट की रेंज हो जाएगी 87,000 से 1,13,000। वी होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो बाकी पीजीआईएम का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.5, मोतीलाल का 13.4 और निपन का है 14। नाउ शार्प रेशियो। माना दो फंड्स हैं ए और बी, दोनों ने सेम रिटर्न दिए हैं 18% के, पर फंड ए ने बी के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क लिया है उसी रिटर्न को जनरेट करने के लिए। तो आप किस फंड के साथ जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली जिसने कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट किया हो। तो यही बात बताता है हमें शार्प रेशियो, और शार्प रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो क्वांट का शार्प रेशियो है 1.8, देन पीजीआईएम का 1.2 जो कि सबसे कम है, देन ओसवाल का 1.9 जो कि सबसे ज्यादा है, और एचडीएफसी का है 1.7। और अब बारी आती है सॉर्टिनो की। तो अल्फा पे तो सब ध्यान देते हैं, पर फंड वो अच्छा होता है जो आपको बियर मार्केट में भी सबसे अच्छे रिटर्न दे। तो ये रेशियो आपको यही बताएगा कि जब मार्केट डाउन होगा तब कौन सा फंड आपको बेटर रिटर्न दे पाएगा, यानी जितना ज्यादा सॉर्टिनो उतना अच्छा। तो क्वांट का सॉर्टिनो है 2.9, देन पीजीआईएम का सबसे कम है 2.2, देन मोतीलाल का सबसे ज्यादा सॉर्टिनो है 3.3 का, देन निपन का 2.8 और एचडीएफसी का है 2.7। एंड नाउ टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो आपको फंड की होल्डिंग्स में हो रही चेंजमेंट के बारे में बताता है कि पिछले 1 साल में फंड की होल्डिंग में कितना डिफरेंस आ गया है। यानी हाई टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि फंड की होल्डिंग पिछले साल से बिल्कुल बदल गई है। वहीं अगर टर्नओवर रेशियो 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि फंड की होल्डिंग में पिछले 1 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो सबसे हाई टर्नओवर रेशियो है क्वांट का 339%, देन मोतीलाल ओसवाल का 144%, देन पीजीआईएम का 78%, एचडीएफसी का 19% और लास्ट में निपन का है 17%। और अब बारी आती है होल्डिंग्स की। तो यहाँ सबसे डाइवर्स पोर्टफोलियो निपन का है, जिसमें 98 स्टॉक्स हैं, जहां फंड के टॉप 10 स्टॉक्स उस फंड की 23% वैल्यू को होल्ड करते हैं। और सबसे फोकस्ड फंड है मोतीलाल ओसवाल, जिसमें सिर्फ 25 स्टॉक्स हैं। वहीं टॉप 10 होल्डिंग्स ही 70% फंड वैल्यू को होल्ड करती है। क्वांट में है 41 स्टॉक्स, तो पीजीआईएम में 72 और एचडीएफसी में है 68। बाकी हमने टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम भी मेंशन कर दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं टॉप 3 सेक्टर्स की। तो क्वांट को देखें तो 61% होल्डिंग एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस में है। देन पीजीआईएम में 42% होल्डिंग इन टॉप 3 सेक्टर्स यानी फाइनेंस, ऑटो और हेल्थ केयर में है। मोतीलाल ओसवाल के टॉप 3 सेक्टर्स यानी टेक, ऑटो, फाइनेंस है, जिसमें 51% होल्डिंग है। निपन में फाइनेंस, सर्विस, हेल्थ में 46% और एचडीएफसी में फाइनेंस, कैपिटल गुड और हेल्थ में 47% होल्डिंग है।
तो चलिए अब देख लेते हैं इन सभी फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स को। तो क्वांट की बात की जाए तो क्वांट ने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दी है और ये 5 ईयर कैटेगरी टॉपर भी रहा है। वहीं इसकी वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5 स्टार है। कॉल में देखें तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे हाई है, यानी ये हाईली वॉलेटाइल है। पीजीआईएम की बात करी जाए तो इनका लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है, पर शार्प रेशियो भी सबसे कम है, यानी इन्होंने अपना रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत हाई रिस्क लिया है। वहीं सॉर्टिनो भी सबसे कम है और अल्फा रिटर्न्स भी निगेटिव है, यानी ये अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है। मोतीलाल ओसवाल को देखें तो इनका हाईएस्ट अल्फा है, हाईएस्ट शार्प रेशियो है और हाईएस्ट सॉर्टिनो रेशियो भी है। इनका लोवेस्ट बीटा है और वैल्यू रिसर्च रेटिंग भी 5 स्टार है। कौन की बात की जाए तो इनका पोर्टफोलियो काफी कंसंट्रेटेड है। जिसके बाद आता है निपन, जिनका एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है और आप सिर्फ 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वहीं इनका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है। और एचडीएफसी को देखें तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है और आप मात्र 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, पर इनकी कैटेगरी रैंक कंपैरेटिवली सबसे कम है। और हमने इतने ही डिटेल में स्मॉल कैप फंड्स को भी कंपेयर किया है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। और आगे आने वाले फंड कंपैरिजन कहीं आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।